गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 20 का डेवलपमेंट ऑफ आईटी एप्लीकेशन पढ़ा था। आईटी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट्स में कितनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, स्टेप बाय स्टेप वो एक्टिविटीज़ हमने समझी थी। उसमें एक फेज़ था आपका डिज़ाइन ऑफ फ्रंट एंड एंड डिज़ाइन ऑफ बैक एंड। तो आज हम फ्रंट एंड इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रंट एंड इंटरफेस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। क्लियर? सबसे पहले हम फ्रंट एंड इंटरफेस की डेफिनेशन देखते हैं। क्लियर? अ फ्रंट एंड इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑफ अ कंप्यूटर that makes it easier to use. In information technology, the user interface, also called a UI or simple an interface, it means in which a person controls a software application or hardware devices. फ्रंट एंड एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। वो पहली कंप्यूटर स्क्रीन या पहली स्क्रीन है जिससे यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। डायरेक्टली इंटरेक्ट यानी कि यूज़र और उस स्क्रीन के बीच में कोई और नहीं होता। यूज़र जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है वो कहलाती है आपकी फ्रंट एंड। फ्रंट एंड इंटरफेस को हम सिंपल यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं और इंटरफेस भी बोलते हैं, और GUI इंटरफेस मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के भी नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अलग चीज़ होती है। ठीक है, इंटरफेस की हम अभी फ्रंट एंड इंटरफेस की बात कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड इंटरफेस उस इंटरफेस को बोलते हैं जिससे यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, और इसको हम UI या इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? जो फ्रंट एंड इंटरफेस है वो एक कलेक्शन है अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग अपीयरेंस होती है। अलग अलग टेक्निक्स का कलेक्शन इसको कहा जा सकता है, जिसमें यूज़र कोई क्वेरी या कोई इनपुट देता है और वो प्रोसेस होके यूज़र को आउटपुट मिलता है। जैसे कि आपने कोई भी एक ऐप चलाया होगा, लाइक फ्लिपकार्ट आपने चलाया है, ठीक है ना। तो फ्लिपकार्ट पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट का आइकन दिखता है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो फ्लिपकार्ट ओपन होता है, राइट। अब उसमें भी जाके अलग अलग मेन्यूज़ रहते हैं जिसमें से आप सिलेक्ट करते हैं कि आप एक्चुअली में किस चीज़ की शॉपिंग करना चाहते हो। तो वो जो सिलेक्शन करते हो, वो जो मेन्यूज़ आपके सामने आते हैं, वो जो आइकन है फ्लिपकार्ट का, ये कहलाता है फ्रंट एंड। क्लियर? तो फ्रंट एंड क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स एंड स्टाइल्स टू इंटरेक्ट बैक एंड सॉफ्टवेयर बाय राइटिंग क्वेरीज इन फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर। मतलब जैसे ही आपने फ्लिपकार्ट के किसी ऑप्शन पे क्लिक किया, लाइक आपने क्लॉथिंग पे क्लिक किया, क्लॉथ पे क्लिक किया या फुटवेयर पे क्लिक किया, तो फुटवेयर पे क्लिक करते ही बहुत सारे आपके सामने फुटवेयर्स की इमेजेस आ जाएंगी प्राइस के साथ साथ। आप सभी ने फ्लिपकार्ट चलाया होगा, इसलिए मैं फ्लिपकार्ट का आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो जैसे ही आप फुटवेयर पे क्लिक करते हैं, आपके सामने नंबर ऑफ फुटवेयर्स डिस्प्ले होने लगते हैं, ठीक है। तो वो जो डिस्प्ले हो रहा है कंटेंट, वो कहीं ना कहीं सेव होगा, तब तो आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। तो वो जिस जगह सेव है, जहाँ सेव है मेमोरी में, सर्वर पर, वो सब कुछ कहलाता है आपका बैकएंड। पर आपको ये नहीं पता है कि कहाँ पे डेटा सेव है और कहाँ से उठ के आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। मतलब आप बैकएंड से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपने क्लिक किया स्क्रीन पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है। आपने एक वो जो फॉर्मेट है, जो बना हुआ फॉर्म है, उस पर क्लिक कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो आपका फ्रंट एंड है। और जहाँ ये पूरा डेटा आपका सेव है, वो है आपका बैक एंड। तो फ्रंट एंड आपका बैक एंड से इंटरेक्ट करके आपकी क्वेरी का जवाब आपको देता है, लेकिन आप डायरेक्टली बैक एंड से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली इंटरेक्ट किससे करते हैं? फ्रंट एंड से। इसीलिए उसको फ्रंट एंड या यूज़र इंटरफेस या सिंपली इंटरफेस भी कहा जाता है। अब फ्रंट एंड कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रंट एंड बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस आर देयर, जिसमें से सबसे पहला है कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, तीसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और चौथा है टच स्क्रीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये 4 टाइप के इंटरफेस होते हैं जिसे हम बेसिकली यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं कमांड लाइन इंटरफेस।
कमांड लाइन इंटरफेस उस इंटरफेस को कहा जाता है जो बहुत पहले चलता था, जिस इंटरफेस में हर काम को करने के लिए, हर चीज़ को, हर टास्क को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कमांड लिखनी पड़ती थी। उसे कहते थे हम कमांड लाइन इंटरफेस। जो पुराने कंप्यूटर्स थे वो हमारे कमांड लाइन इंटरफेस ही कहलाते थे, क्योंकि वहाँ पे हर काम को करने के लिए हमें एक कमांड लिखनी पड़ती थी। इनको हम टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस भी कहते थे। क्या कहते थे? टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस। अब ये टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस क्यों होते थे? क्योंकि यहाँ हर काम को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट टाइप करना पड़ता था, और वो टेक्स्ट क्या कहलाता है? कमांड। वो हमें कमांड लिखनी पड़ती थी, तभी हम इस पर अपना काम कर सकते थे। A command line interface CLI is a text-based user interface UI used to view and manage computer files. हर फाइल को मैनेज करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए कमांड लाइन इंटरफेस में हमें कमांड सी लिखनी पड़ती थी। ठीक है, ये इंटरफेस बहुत पहले चलता था, इसलिए आप इससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं, बट पहले चलता था, आपकी बुक में है, इसलिए आपको पढ़ना है। वो भी एक फ्रंट एंड का पार्ट ही होता था। क्लियर? तभी तो इसके टाइप्स हैं ये कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस के भी कुछ एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेज थे, वो एक अलग चीज़ है, बट इसमें हर काम को करने के लिए आपको एक ना एक इंस्ट्रक्शन या एक ना एक कमांड लिखनी ही पड़ती थी। कमांड लाइन इंटरफेस रिक्वायर्स यूजर्स टू टाइप एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन इनटू द कमांड लाइन। हर काम को करने के लिए कुछ ना कुछ कमांड आपको टाइप करनी पड़ती थी। तो इस इंटरफेस पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले तो उन कमांड्स की नॉलेज होना चाहिए थी। ठीक, और दूसरी बात ये कि जो भी आप कमांड लिखेंगे वो हमेशा करेक्ट लिखेंगे तो वो कमांड आपको आउटपुट देगी, अदरवाइज़ वो कमांड आपकी रन नहीं होगी, आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसके ये कुछ जो इसकी कमियां हैं, जिसको टेक्निकली अपन बोलें इनके एरर है, ये केवल और केवल तभी रेक्टिफाई हो सकते हैं जब आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज हो। यदि आपको थोड़ा सा भी कमांड की नॉलेज नहीं है तो आप इस इंटरफेस पे काम नहीं कर सकते थे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे हम देख लेते हैं, फिर ड्रॉबैक के बारे में देखेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है इसका सिंपल स्ट्रक्चर। कमांड लाइन जो इंटरफेस है उसमें सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट आपके सामने स्क्रीन आती है, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे बोलते हैं, और बस वहाँ पे आपको कमांड लिखनी रहती है। तो इसका स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है, तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरा है मिनिमम मेमोरी यूजेस, मतलब आपकी जो मेमोरी है वो बहुत कम यूज़ होती है। जितने अच्छे ग्राफिक्स आप यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा मेमोरी आपको उस काम को करने के लिए लगती है, और जितने कम ग्राफिक्स आप यूज़ करेंगे उतना मेमोरी का यूज़ कम होगा। तो ये इसका एडवांटेज है कि इसमें मेमोरी यूज़ बहुत कम होती थी। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है ग्रेट फॉर स्लो रनिंग कंप्यूटर्स और दोज लो ऑन मेमोरी। जो स्लो चलने वाले कंप्यूटर्स हैं और जिनमें मेमोरी कम होती है उनके लिए ये कमांड लाइन इंटरफेस अच्छा है, क्योंकि ये कम मेमोरी वाले कंप्यूटर्स पे अच्छी तरीके से चल जाता है। और जो स्लो कंप्यूटर चलते हैं वो उस पर भी ये अच्छे से चलता है, क्योंकि ये कमांड लाइन इंटरफेस एक स्लो इंटरफेस है, स्लो वर्किंग इंटरफेस है। क्लियर? नेक्स्ट है एवरीथिंग इन वन प्लेस। जो भी कुछ है वो आपके सामने एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे ही है, बाकी इसके अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है। जबकि आप GUI इंटरफेस की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन रहती हैं, बहुत सारे मेन्यूज़ रहते हैं, आप एक से दूसरी स्क्रीन पे बहुत आसानी से चले जाते हैं, एक से दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस को एक साथ ऑपरेट करते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग जगह सब चीज़ें हैं। यहाँ पे एवरीथिंग इन वन प्लेस, सब कुछ एक जगह है आपके सामने, जो कमांड लिखेंगे वो काम होगा। क्लियर? इसके बाद है गुड फॉर स्पीड इफ़ यू हैव अ स्लो कंप्यूटर। ये स्लो कंप्यूटर्स के लिए ठीक है। यदि आपके पास पुराना सा एक कंप्यूटर है जो स्लो चलता है तो उसमें ये कमांड लाइन इंटरफेस ढंग से काम कर सकता है। और लास्ट है इसका लेस रैम यूज़, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसमें बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि ये सिंपल सा है, इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं है, ये मेमोरी पावर दोनों बहुत कम कंज्यूम करता है। ये इसका एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज है नॉट यूज़र फ्रेंडली बिकॉज यूज़र हैज़ टू लर्न लॉट्स ऑफ कमांड।
ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर काम को करने के लिए आपको यहाँ कोई ना कोई कमांड लिखनी ही पड़ेगी। बिना कमांड के कमांड लाइन इंटरफेस काम नहीं करता है। तो हर काम को करने की ऐसे कितनी सारी कमांड्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी, इसलिए ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे जिनको कमांड याद है, जो प्रोफेशनल्स हैं, वही इस इंटरफेस पे काम कर पाते हैं। जिनको कमांड्स की नॉलेज नहीं है वो इस पे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ नॉट ब्यूटीफुल। ये सुंदर इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जितना ग्राफिक्स, कलरफुल इमेजेस, जिन चीज़ों से जितना सुंदर हमारा इंटरफेस दिख सकता है, उतना एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन हमारी सुंदर नहीं दिखती है। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, इसलिए ये ब्यूटीफुल भी नहीं है, सुंदर नहीं दिखता है। इसका जो लुक है बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है कमांड हैव टू टाइप केयरफुली। आपको सारी कमांड्स बहुत केयरफुली टाइप करनी पड़ती हैं। यदि कोई भी स्पेलिंग एरर आती है या कोई भी कमांड आप गलत लिख देते हैं तो ये आपकी कमांड फेल हो जाएगी और आपको जो आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। आप जो काम करना चाहते हो वो आप उसको नहीं कर पाओगे। आप ओरेकल भी अभी चलाया था अपन लोगों ने, तो यदि हम कमांड गलत लिख देते हैं तो क्या आपको आउटपुट मिलता है? नहीं मिलता। सेम ऐसे ही कमांड लाइन इंटरफेस में किसी भी काम को करने के लिए यदि आपने कमांड लिखी है और वो कमांड में यदि आपने गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या कोई और एरर कर दिया तो वो आपकी रन नहीं होगी, वो कमांड फेल हो जाएगी। ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसी के साथ कमांड लाइन इंटरफेस आपको शायद समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस। ये इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस के बाद आया था। ठीक है, इस इंटरफेस में कमांड्स की जो जगह थी वो कुछ मेन्यूज़ ने ले ली थी कि पहले से प्री डिफाइंड मेन्यूज़ हैं, ऑप्शंस हैं, उन मेन्यूज़ के अंदर ऑप्शंस होते हैं, हम उन ऑप्शंस को यूज़ कर लेते हैं। तो इसका यूज़ आसान हो गया था, ये यूज़र फ्रेंडली हो गया। जो आपके डिसएडवांटेजेस कमांड लाइन में थे वो इसमें रेक्टिफाई हो गए, ये यूज़र फ्रेंडली हो गया। और जितने भी ज़्यादा ग्राफिक्स और इमेजेस के साथ आपको चीज़ें दिखती हैं उतनी आपको देखने में और चलाने में अच्छी होती हैं। बहुत सारे मेन्यूज़ आपको इसमें अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं, तो चलाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, सबसे नीचे स्टार्ट बटन दिखता है आपको। आप जैसे ही उस बटन पे क्लिक करते हो, स्टार्ट बटन पे, तो ऊपर एक मेन्यू की लिस्ट खुल जाती है, वो कहलाती है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। जैसे ही आपने किसी चीज़ पे क्लिक किया आपके सामने ऑप्शंस की लिस्ट खुल गई। कुछ ऑप्शंस आपको ऊपर की तरफ खुलते हैं, कुछ ऑप्शंस आपके नीचे की तरफ खुलते हैं, कुछ सब ऑप्शंस साइड में खुल जाते हैं। वही कहलाता है पॉप अप, पुल डाउन, ड्रॉप डाउन ऑप्शंस। ठीक है ना, कि ये लिस्ट आपको किस तरफ खुल रही है, बट लिस्ट आपको ओपन होती है। जैसे ही आपने क्लिक किया आपको सब ऑप्शंस, फिर उनके ऑप्शंस खुल गए। उन ऑप्शंस में से आप कुछ भी सिलेक्ट करके रन करके उनको चला सकते हैं। इस टाइप का इंटरफेस जहां आपके सामने रहता है वो कहलाता है मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे आपको लंबी लंबी कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर देख के आराम से अपने काम को कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एटीएम मशीन, आप एटीएम पे गए होगे पैसे निकालने, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने कितने सारे ऑप्शंस दिखते हैं, वो कहलाते हैं मेन्यू। कि आप विड्रॉल करना चाहते हो या आप डिपॉजिट करना चाहते हो या आप सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हो। ऑप्शन आता है सबसे पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट करो, हिंदी और इंग्लिश और एटसेट्रा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। तो ये सारे मेन्यू के फॉर्म में आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, आप उन पर क्लिक करके उनको सिलेक्ट करते हो। ये कहलाता है मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये भी एक फ्रंट एंड इंटरफेस ही है क्योंकि इससे यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, बट इसका अपीयरेंस चेंज हो गया है। कमांड लाइन का अपीयरेंस अलग था और मेन्यू ड्रिवन का अपीयरेंस अलग है। अब हम इनके एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपको इसमें लंबी चौड़ी कमांड्स की लिस्ट याद नहीं करनी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मैनुअल कमांड्स, क्योंकि इसमें कमांड्स नहीं लिखनी है आपको, आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ठीक, तो ये इसका सबसे पहला और सबसे अच्छा एडवांटेज है।
नेक्स्ट है सिंपल इंटरफेस। सिंपल इंटरफेस क्यों है? क्योंकि इसमें सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपके सामने लिस्ट दिख रही है, तो आप यदि उसको थोड़ा सा रीड करेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शंस काय के हैं। जैसे कि आप जैसे ही कंप्यूटर खोलते हो, आपके सामने बहुत सारे डेस्कटॉप पे आइकन्स बने आते हैं, जिसमें आपका एक छोटा सा कंप्यूटर बना रहता है, तो वो आइकन देखते ही समझ में आ जाता है कि ये माय कंप्यूटर का आइकन है। एक छोटा सा डस्टबिन बना रहता है, तो वो आइकन देख के आपको क्या समझ में आता है कि ये रिसाइकल बिन है, इसमें सारी डिलीट की हुई फाइल्स हैं। ऐसे ही यदि आप कोई गेम डाउनलोड करते हो या आपने डिक्शनरी का एक ऐप डाउनलोड किया, तो उसके सामने क्या इमेज बनी आती है? एक छोटी सी बुक या डिक्शनरी टाइप की बनी है, तो आप समझ जाते हो ये कुछ ना कुछ रीडिंग मटेरियल है ना। तो ये मेन्यू ड्रिवन और ये ग्राफिक्स में यही होता है कि आप पिक्चर देख के, आप इमेज देख के बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हो। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि ये खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर देता है। इसको आपको इमेजेस देख के ही, ग्राफिक्स देख के ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये क्या है। इसीलिए ये GUI के कारण ही बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इसको, मोबाइल को, कंप्यूटर को चलाना सीख गए हैं, क्योंकि वो इमेज के द्वारा बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि ये गेम का ऐप है या ये गेम का आइकन है। इसीलिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को हम बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। यूज़र फ्रेंडली मतलब यूज़र्स इसको बहुत आसानी से चला लेते हैं। क्लियर? इजी टू यूज़, ये यूज़ करने में बहुत आसान है। ठीक है, दे डोंट नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी। इनको भी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी नहीं लगती है, किसको? मेन्यू ड्रिवन को। बट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग और मेमोरी लगती है। क्लियर? मेन्यू ड्रिवन में नहीं लगती, क्योंकि इसमें थोड़े जो ग्राफिक्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, सिर्फ मेन्यूज़ ज़्यादा रहते हैं। मेन्यू ड्रिवन यानी कि यहाँ पे लिस्ट, मेन्यूज़ ये ज़्यादा हैं। क्लियर? अब हम इनके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला है स्लो फॉर एक्सपीरियंस्ड यूज़र। जो एक्सपीरियंस्ड यूज़र हैं, जो एक्सपर्ट यूज़र हैं, उनके लिए ये स्लो है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड मेन्यू ऑप्शन। जितने मेन्यू में ऑप्शन हैं, यूज़र वहीं तक लिमिटेड हो गया है, इससे ज़्यादा ऑप्शंस उसको अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये लिमिटेड मेन्यू ऑप्शन, जितने मेन्यू के ऑप्शंस हैं सिर्फ उनको ही यूज़ कर सकते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस में तो हम जितनी चाहें उतनी कमांड्स लिख के काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेन्यू ऑप्शंस पर डिपेंड हो गए। क्लियर? इफ़ द मेन्यू इज़ पुअरली डिज़ाइंड इट माइट बी हार्ड टू रीड। अब जब मेन्यू ऑप्शंस हैं, यदि उनका डिज़ाइन, उनका अपीयरेंस अच्छा नहीं है, तो उन पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको, मेन्यू ऑप्शंस को रीड करना, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है, अ पुअरली डिज़ाइंड मेन्यू इंटरफेस में बी स्लो टू यूज़। जब तक हमें मेन्यू समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा है, क्या कौन से ऑप्शन के लिए कौन सा पॉइंट है, जब तक हमें वो समझ में नहीं आएगा हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो जो पुअरली डिज़ाइंड मेन्यू इंटरफेस रहते हैं उन पे काम भी थोड़ा स्लो हो जाता है और थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको पढ़ना, समझना और उन पे काम करना। क्लियर? नेक्स्ट हमारा इंटरफेस आता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंटरफेस है। अब मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस की जगह भी GUI इंटरफेस ने ले लिया है। ये हद से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। पीपल इससे इतनी आसानी से इंटरेक्ट कर लेते हैं कि आजकल 1-2 साल का बच्चा भी इस इंटरफेस से इंटरेक्ट कर लेता है। उसको भी भले पढ़ना ना आएगा, लेकिन वो इमेज देख के इस इंटरफेस पे बहुत आसानी से काम कर लेता है। इसी का रिज़ल्ट ये है कि आजकल मोबाइल छोटे से छोटा बच्चा भी चला लेता है। लैपटॉप, छोटे से छोटा बच्चा भी यदि टच स्क्रीन मोबाइल या टच स्क्रीन लैपटॉप है तो वो उसको ऑपरेट बहुत आसानी से कर लेता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हर चीज़ को पिक्चर्स, ग्राफिक्स, आइकन्स के द्वारा ही दर्शाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्लियर? Graphical user interface, a GUI, is the most common type of user interface in use today. It is a very friendly way for people to interact with the computer because it makes the use of pictures, graphics and icon. That's why it is called graphical.
इस इंटरफेस में सबसे ज़्यादा ग्राफिक्स और पिक्चर्स पे फोकस किया जाता है, आइकन्स पे फोकस किया जाता है, इसीलिए इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मेनली 4 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली है विंडोज़, सेकंड है आइकन्स, थर्ड है मेन्यूज़ एंड फोर्थ है पॉइंटर्स। इनके द्वारा इन 4 चीज़ों के साथ मिलकर ही हमारा एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंप्लीट होता है। अब विंडोज़ क्या होता है? विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें प्लेटफॉर्म देता है जीयूआई के इंटरफेस के लिए। आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स ऐसे एक छोटे छोटे पिक्चर या सिंबल्स होते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस किस चीज़ का है। आइकन्स आप जानते हैं आपके मोबाइल में भी और आपके लैपटॉप और कंप्यूटर्स में भी जो छोटी छोटी डेस्कटॉप पे इमेजेस बनी आती हैं, जैसे फोल्डर की इमेज है, आपकी फ़ाइल की इमेज है, आपने कोई वेब पेज सेव किया है तो उसकी इमेज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की इमेज है, आपके आइकन, माय कंप्यूटर, और यदि आपने कोई गेम डाउनलोड किया है तो उसकी सब हर एक की अलग अलग इमेज से इमेज के नीचे नाम लिखा रहता है उस एप्लीकेशन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं। एक पिक्चर और एक सिंबल जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस किस चीज़ का है, उस डिवाइस का नाम रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइकन्स। नेक्स्ट हमारे आते हैं मेन्यूज़। मेन्यूज़ वो ऑप्शंस की लिस्ट को कहा जाता है जिसमें से हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। और लास्ट हमारा कहलाता है पॉइंटर। पॉइंटर एक उस सिंबल को बोलते हैं जो हमारी स्क्रीन पे मूव करता है विद द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइक माउस और विद द हेल्प ऑफ फिंगर। हमारी उंगली से या माउस की मदद से जो हमारी स्क्रीन पे पॉइंटर या एरो मूव करता है उसको हम पॉइंटर कहते हैं। तो ये हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के मेन कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं हम इनको, कि ये हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के मेन कंपोनेंट्स हैं। इनसे मिलके ही हमारा GUI कंप्लीट होता है। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेजेस थोड़े से कम हैं। एडवांटेजेस ये खुद को ये मतलब बहुत ही इजी टू यूज़ है, इसको ये खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर देता है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आइकन्स देख के हमें समझ में आ जाता है कि ये किस काम के लिए है। इसके लिए हमें बहुत सारी कमांड की लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस आइकन पे क्लिक करते हैं पॉइंटर की मदद से या फिंगर की मदद से और हमारे सामने वो ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं, वो ऐप खुल जाता है। ठीक है, हमें बहुत सारे टास्क एक साथ करने की फैसिलिटी देता है ये। हम एक साथ मल्टीपल ऑप्शंस को प्ले कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। ये हमें ये GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमें ये फैसिलिटी देता है। इसके साथ साथ सपोर्ट, बहुत अच्छी सपोर्ट फैसिलिटी देता है। एक हेल्प ऑप्शन हमें हर जगह GUI में मिल जाता है। यदि हम कहीं पे भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं या हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे हमें सपोर्ट फैसिलिटी करके ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है, जिसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही WYSIWYG ये एक आपका विंडोज़ का है जिसका पूरा मतलब होता है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ये GUI का मेन उद्देश्य है कि आप जो देखते हो वो आपको मिलता है, मतलब जिस चीज़ का आइकन आपने देखा, जिस पे क्लिक किया, वही आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी फॉर्मेटिंग और डिज़ाइन है जिसके द्वारा इसको ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। जितने अच्छे ग्राफिक्स, जितने ज़्यादा अच्छी इमेज और आइकन्स हम यूज़ करते हैं, उतनी ही लार्ज अमाउंट की मेमोरी हमको लगती है। जितने अच्छे ग्राफिक्स रहेंगे उतनी मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी, और जितनी ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लगेगी हमें। दे यूज़ मोर प्रोसेसिंग पावर देन अदर टाइप ऑफ इंटरफेस। जितनी ही अच्छे आप ऑपरेटिंग सिस्टम का मोबाइल लेते हैं एंड्रॉयड में, उतनी ही वो मेमोरी ज़्यादा खाता है। जितना ज़्यादा ग्राफिक्स, अच्छे ग्राफिक्स का आप गेम का ऐप डाउनलोड करते हैं, उतनी ही आपकी मोबाइल की मेमोरी ज़्यादा लगने लगती है। ठीक है, तो इसी चीज़ से ये समझिए कि जितने अच्छे ग्राफिक्स का इंटरफेस हम यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा अमाउंट हमें मेमोरी में लगता है, उतना ही ज़्यादा अमाउंट हमारे पावर में लगता है। ठीक है, प्रोसेसिंग पावर भी हमें बहुत अच्छी खासी लगती है। क्लियर?
दे कैन बी स्लो फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स टू यूज़। जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर होते हैं, उनको ये स्लो लग सकता है। अदरवाइज़ आप लोगों को, हम लोगों को, जो आम यूज़र्स हैं, उनको ये बिल्कुल भी स्लो नहीं लगता, बल्कि उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, इंटरफेस है, जिस पे काम करना बहुत आसान है। ठीक, इसके बाद आया टच स्क्रीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरह ही होता है, जैसा वो होता है वैसा ही ये होता है। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हम माउस या कोई और डिवाइस यूज़ करते हैं काम करने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ हम अपनी फिंगर टिप यूज़ कर रहे हैं। फिंगर टिप्स या कभी कभी ऐसा हमें पॉइंटर एक दिया जाता है जिसकी मदद से हम स्क्रीन पे टच करते हैं और वो ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो माउस की जगह यहाँ पे फिंगर आ गया है, टच स्क्रीन आ गया है, इसलिए इसको टच स्क्रीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। रहता ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरह ही है सेम, बस डिफरेंस है स्क्रीन टच का। मतलब आप इसमें किसी भी आइकन को अपनी फिंगर से टच करके सिलेक्ट करते हैं। क्लियर? The touch screen GUI is very similar to regular GUI except that you use your finger to select icon and perform task in place of mouse और trackpad। आपने माउस और ट्रैकपैड की जगह बस अपनी फिंगर का यूज़ किया, दैट इज़ टच स्क्रीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बिल्कुल आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरह ही हैं, बस यहाँ पे आप माउस पैड या ट्रैकपैड की जगह केवल अपनी फिंगर का यूज़ कर रहे हैं। ये थे 4 टाइप के, मेनली 4 टाइप्स ऑफ इंटरफेस आपने पढ़े, जिसमें सबसे पहला पढ़ा कमांड लाइन, दूसरा आपने पढ़ा मेन्यू ड्रिवन, तीसरा पढ़ा ग्राफिकल यूज़र और चौथा पढ़ा टच स्क्रीन ग्राफिकल यूज़र। इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको समझ में आ गया होगा, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसी के साथ ही आपका ये फ्रंट एंड इंटरफेस ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक एंड इंटरफेस। बैक एंड इंटरफेस क्या होता है। आज के लिए इतना ही।